उद्योगपव भगवद्यानपव षण्वतितमोऽध्याय। परशुराम जी का दंभोद्भव की कथा द्वारा नर नारायण स्वरूप अर्जुन और श्री कृष्ण का महत्व वर्णन करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय महात्मा श्री कृष्ण के ऐसी बात कहने पर संपूर्ण सभासद चकित हो गए। उनके अंगों में रोमांच हो आया। 1। वे सब भूपाल मन ये सोचने लगे कि इन वचनों का उत्तर कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता है। 2। इस प्रकार उन सब राजाओं के मौन ही रह जाने पर जमदग्निनंदन परशुराम ने कौरव सभा में इस प्रकार कहा। 3। राजन, तुम निशंक होकर मेरी यह उदाहरणयुक्त बात सुनो। सुनकर यदि इसे कल्याणकारी और उत्तम समझो तो स्वीकार करो। 4। पूर्व काल की बात है, दंभोद्भव नाम से प्रसिद्ध एक सार्वभौम सम्राट इस संपूर्ण अखंड भूमंडल का राज्य भोगते थे। ये हमारे सुनने में आया है। 5। वे महारथी और पराक्रमी नरेश प्रतिदिन रात बीतने पर प्रातःकाल उठकर ब्राह्मणों और क्षत्रियों से इस प्रकार पूछा करते थे। 6। क्या इसमें कोई ऐसा शस्त्रधारी शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण है जो युद्ध में मुझसे बढ़कर अथवा मेरे समान भी हो सके? 7। इसी प्रकार पूछते हुए वे राजा दंभोद्भव महान गर्व से उन्मत्त हो दूसरे किसी को कुछ भी न समझते हुए इस पृथ्वी पर विचरने लगे। 8। उस समय सर्वथा निर्भय, उदार एवं विद्वान ब्राह्मणों ने बारंबार आत्मप्रशंसा करने वाले उन नरेश को मना किया। उनके मना करने पर भी वे ब्राह्मणों से बार बार प्रश्न करते ही रहे। उनका अहंकार बहुत बढ़ गया था। वे धन वैभव के मद से मतवाले हो गए थे। राजा को यही बारंबार प्रश्न दोहराते देख वेद के सिद्धांत का साक्षात्कार करने वाले महामना तपस्वी ब्राह्मण क्रोध से तमतमा उठे और उनसे इस प्रकार बोले। 10, 11। राजन, 2 ऐसे पुरुष रत्न हैं जिन्होंने युद्ध में अनेक योद्धाओं पर विजय पाई है। तुम कभी उनके समान न हो सकोगे। 12। उनके ऐसा कहने पर राजा ने पुनः उन ब्राह्मणों से पूछा, वे दोनों वीर कहाँ हैं? उनका जन्म किस स्थान में हुआ है? उनके कर्म कौन कौन से हैं और उनके नाम क्या हैं? 13। ब्राह्मण बोले, भूपाल, हमने सुना है कि वे नर नारायण नाम वाले तपस्वी हैं और इस समय मनुष्यलोक में आए हैं। तुम उन्हीं दोनों के साथ युद्ध करो। 14। सुना है, वे दोनों महात्मा नर और नारायण गंधमादन पर्वत पर ऐसी घोर तपस्या कर रहे हैं जिसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। 15। राजा को ये सहन नहीं हुआ। उन्होंने रथ, हाथी, घोड़े, पैदल, शकट और ऊंट इन 6 अंगों से युक्त विशाल सेना को सुसज्जित करके उस स्थान की यात्रा की जहां कभी पराजित न होने वाले वे दोनों महात्मा विद्यमान थे। 16। राजा उनकी खोज करते हुए दुर्गम एवं भयंकर गंधमादन पर्वत पर गए और वन में स्थित उन तपस्वी महात्माओं के पास जा पहुंचे। 17। वे दोनों पुरुष रत्न भूख प्यास से दुर्बल हो गए थे। उनके सारे अंगों में फैली हुई नस नाड़ियां स्पष्ट दिखाई देती थीं। वे सर्दी, गर्मी और हवा का कष्ट सहते सहते अत्यंत कृशकाय हो रहे थे। 18। निकट जाकर उनके चरणों में नमस्कार करके दंभोद्भव ने उन दोनों का कुशल समाचार पूछा। तब नर और नारायण ने राजा का स्वागत सत्कार करके आसन, जल और फल मूल देकर उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया। तदनंतर पूछा कि हम आपकी क्या सेवा करें? ये सुनकर उन्होंने अपना सारा वृतांत पुनः अक्षरशः सुना दिया। 19, 20। और कहा, मैंने अपने बाहुबल से सारी पृथ्वी को जीत लिया है तथा संपूर्ण शत्रुओं का संहार कर डाला है। अब आप दोनों से युद्ध करने की इच्छा लेकर इस पर्वत पर आया हूं। यही मेरा चिरकाल से अभिलषित मनोरथ है। आप अतिथि सत्कार के रूप में इसे ही पूर्ण कर दीजिए। 21। नर नारायण बोले, नृपश्रेष्ठ, हमारा यह आश्रम क्रोध और लोभ से रहित है। इस आश्रम में कभी युद्ध नहीं होता, फिर अस्त्र शस्त्र और कुटिल मनोवृत्ति का मनुष्य यहाँ कैसे रह सकता है? इस पृथ्वी पर बहुत से क्षत्रिय हैं, अतः आप कहीं और जाकर युद्ध की अभिलाषा पूर्ण कीजिए। 22, 23। परशुराम जी कहते हैं, भारत, उन दोनों महात्माओं ने बारंबार ऐसा कहकर राजा से क्षमा मांगी और उन्हें विविध प्रकार से सांत्वना दी। तथापि दंभोद्भव युद्ध की इच्छा से उन दोनों तापसों को कहते और ललकारते ही रहे।
24। भरत नंदन। तब महात्मा नर ने हाथ में एक मुट्ठी सींक लेकर कहा, युद्ध चाहने वाले क्षत्रिय, युद्ध कर। अपने सारे अस्त्र शस्त्र ले ले। सारी सेना को तैयार कर ले, कवच बांध ले, तेरे पास और भी जितने साधन हो, उन सबसे संपन्न हो जा। तू बड़े घमंड में आकर ब्राह्मण आदि सभी वर्ण के लोगों को ललकारता फिरता है, इसलिए मैं आज से तेरे युद्ध विषयक निश्चय को दूर किए देता हूँ। 25-26। दंभोद्भव ने कहा, तापस, यदि आप यही अस्त्र हमारे लिए उपयुक्त मानते हैं तो मैं इसके होने पर भी आपके साथ युद्ध अवश्य करूंगा, क्योंकि मैं युद्ध के लिए ही यहां आया हूं। 27। परशुराम जी कहते हैं, ऐसा कहकर सैनिकों सहित दंभोद्भव ने तपस्वी नर को मार डालने की इच्छा से सब ओर से उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। 28। उनके भयंकर बाण शत्रु के शरीर को छिन्न भिन्न कर देने वाले थे, परंतु मुनि ने उन बाणों का प्रहार करने वाले दंभोद्भव की कोई परवाह न करके सींकों से ही उनको बींध डाला। 29। तब किसी से पराजित न होने वाले महर्षि नर ने उनके ऊपर भयंकर ऐशिकास्त्र का प्रयोग किया, जिसका निवारण करना असंभव था। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। 30। इस प्रकार लक्ष्यभेद करने वाले नर मुनि ने माया द्वारा सींक के बाणों से ही दंभोद्भव के सैनिकों की आंखों, कानों और नासिकाओं को बींध डाला। 31। राजा दंभोद्भव सींकों से भरे हुए समूचे आकाश को श्वेतवर्ण हुआ देखकर मुनि के चरणों में गिर पड़े और बोले, भगवन, मेरा कल्याण हो। 32। राजन, शरण चाहने वालों को शरण देने वाले भगवान नर ने उनसे कहा, आज से तुम ब्राह्मण हितैषी और धर्मात्मा बनो, फिर कभी ऐसा साहस न करना। 33। नरेश्वर, नृपश्रेष्ठ, शत्रुनगर विजयी वीर पुरुष क्षत्रिय धर्म को स्मरण रखते हुए कभी मन से भी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता जैसा कि तुमने किया है। राजन, आज से फिर कभी घमंड में आकर अपने से बड़े या छोटे किन्हीं राजाओं पर किसी प्रकार भी आक्षेप न करना। इस बात के लिए मैंने तुम्हें सावधान कर दिया। भूपाल, तुम विनीत बुद्धि, लोभ शून्य, अहंकार रहित, मनस्वी, जितेंद्रिय, क्षमाशील, कोमल स्वभाव और सौम्य होकर प्रजा का पालन करो। फिर कभी दूसरों के बलाबल को जाने बिना किसी पर आक्षेप न करना। 36-37। मैंने तुम्हें आज्ञा दे दी, तुम्हारा कल्याण हो, जाओ। फिर ऐसा बर्ताव न करना। विशेषतः हम दोनों के कहने से तुम ब्राह्मणों से उनका कुशल समाचार पूछते रहना। 38। तदनंतर राजा दंभोद्भव उन दोनों महात्माओं के चरणों में प्रणाम करके अपनी राजधानी में लौट आए और विशेष रूप से धर्म का आचरण करने लगे। 39। इस प्रकार पूर्वकाल में महात्मा नर ने वो महान कर्म किया था, उनसे भी बहुत गुणों के कारण भगवान नारायण श्रेष्ठ हैं। 40। अतः राजन, जब तक श्रेष्ठ धनुष गांडीव पर दिव्य अस्त्रों का संधान नहीं किया जाता, तब तक ही तुम अभिमान छोड़कर अर्जुन से मिल जाओ। 41। काकुदीक, प्रस्वापन, शुक, मोहन, नाक, उन्मादन, अक्षय संतर्जन, त्रासन, संतान, दैवत, नर्तक, पैशाच, घोर, राक्षस और आस्यमोदक, याम्य, तारांकन, ये 8 प्रकार के अस्त्र हैं। 42। जिस अस्त्र से अभिभूत होकर योद्धा रथ और हाथी आदि के ककूद पृष्ठभाग पर ही सोते रह जाते हैं, उसका नाम काकुदीक एवं प्रस्वापन है। जैसे शुक पानी के ऊपर रखी हुई बांस की नलिका को पकड़कर भय से चिल्लाता रहता है, उसी प्रकार जिससे मोहित हुए योद्धा बिना भय के ही भय देखकर घोड़े और रथ आदि के पांवों से चिपट जाते हैं, उस अस्त्र का नाम शुक अथवा मोहन है। जिस अस्त्र से भ्रांतचित्त होकर मनुष्य को नाक, स्वर्ग, लोक दिखाई देने लगे, वो नाक या उन्मादन कहलाता है। जिसके प्रहार से विद्ध होकर लोग त्रास के कारण मल मूत्र करने लगते हैं, वो अक्षय संतर्जन अथवा त्रासन नामक अस्त्र है। संतान अथवा दैवत अस्त्र वह है जिसके प्रयोग से अविच्छिन्न रूप से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगती है। जिसके प्रयोग से मनुष्य वेदना के मारे नाच उठता है, वो नर्तक या पैशाच अस्त्र है। भयानक संहारकारी अस्त्र को घोर अथवा राक्षस कहा गया है। जिससे आहत होकर लोग मुंह में पत्थर रखकर मरने के लिए निकल पड़ते हैं, वह आस्यमोदक अथवा याम्य नामक अस्त्र है। भारत भावदीपटिका। इन अस्त्रों से विद्ध होने पर सभी मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होते हैं।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मान, मात्सर्य और अहंकार, ये क्रमशः 8 दोष बताए गए हैं, जिनके प्रतीक स्वरूप उपयुक्त 8 अस्त्र हैं। 43। इन अस्त्रों के प्रयोग से कुछ लोग उन्मत्त हो जाते हैं और वैसी ही चेष्टाएं करने लगते हैं। कितनों को सुध बुध नहीं रह जाती, वे अचेत हो जाते हैं। कई मनुष्य सोने लगते हैं, कुछ उछलते कूदते और छींकते हैं, कितने ही मल मूत्र करने लग जाते हैं और कुछ लोग निरंतर रोते हंसते रहते हैं। 44-45। राजन, संपूर्ण लोकों का निर्माण करने वाले ईश्वर एवं सब कर्मों के ज्ञाता नारायण, जिनके बंधु सहायक हैं, वे नरस्वरूप अर्जुन युद्ध में दुस्सह हैं, क्योंकि उन्हें उपर्युक्त सभी अस्त्रों का अच्छा ज्ञान है। 46। भारत, युद्ध भूमि में जिनकी समानता कोई भी नहीं कर सकता, उन विजयशील वीर कपिध्वज अर्जुन को जीतने का साहस तीनों लोकों में कौन कर सकता है? महाराज, अर्जुन में असंख्य गुण हैं एवं भगवान जनार्दन तो उनसे भी बढ़कर हैं। तुम भी कुंती पुत्र अर्जुन को अच्छी तरह जानते हो। जो दोनों महात्मा नर और नारायण के नाम से प्रसिद्ध हैं, वे ही अर्जुन और श्री कृष्ण हैं। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि वे दोनों पुरुष रत्न सर्वश्रेष्ठ वीर हैं। 48-49। भारत, यदि तुम इस बात को इस रूप में जानते हो और मुझ पर तुम्हें तनिक भी संदेह नहीं है, तो मेरे कहने से श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय लेकर पांडवों के साथ संधि कर लो। 50। भरत श्रेष्ठ, यदि तुम्हारी यह इच्छा हो कि हम लोगों में फूट न हो और इसी में तुम अपना कल्याण समझो, तब तो संधि करके शांत हो जाओ और युद्ध में मन न लगाओ। कुरुश्रेष्ठ, तुम्हारा कुल इस पृथ्वी पर बहुत प्रतिष्ठित है, वो उसी प्रकार सम्मानित बना रहे और तुम्हारा कल्याण हो, इसके लिए अपने वास्तविक स्वार्थ का ही चिंतन करो। 52। इति श्री महाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्ज्ञान पर्वणि दंभोद्भवोपाख्याने 96 96। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद ज्ञान पर्व में दंभोद्भव का कथा विषयक 96वां अध्याय पूरा हुआ। 96।